वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल वी एन गुरु। जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, वहाँ से लिया गया है। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो टाइम से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। पहले इसका देखते हैं कि मीनिंग क्या है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग करिकुलम इनटू प्रैक्टिस, कि करिकुलम को रियल में प्रैक्टिस में लेके आना, सिलेबस को रियल में बच्चों को पढ़ाना ही करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंटेल्स पुटिंग इनटू प्रैक्टिस द ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी, सिलेबस एंड सब्जेक्ट, कि जो ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी होता है, स्टडी का पोर्शन जो बच्चों को पढ़ाया जाना है, सिलेबस, सब्जेक्ट, ये रियल में जो है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन ही है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग लर्नर टू एक्वायर नॉलेज और एक्सपीरियंस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि लर्नर को हेल्प मिलती है नया ज्ञान अर्जित करने में, नई नॉलेज को गेन करने में और नया एक्सपीरियंस सीखने में। इस तरह जो लर्नर है वो इसका मेन सेंट्रल पॉइंट है। इसके बिना जो है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। इस तरह करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी एक स्टेज है जब करिकुलम को एज ए एजुकेशनल प्रोग्राम क्लास में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो और इसमें जो मेन रोल निभाता है वो टीचर है। टीचर ही करिकुलम को रियल में इम्प्लीमेंट करता है। मेन रिसोर्स जो इसमें है इम्प्लीमेंटेशन में वो टीचर ही है। टीचर के बिना करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। उसके बाद है डेफिनेशन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की। दिस टर्म रेफर्स टू द एक्ट ऑफ वर्किंग आउट द प्लान सजेशंस दैट हैव बीन मेड बाय करिकुलम स्पेशलिस्ट एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन अ क्लासरूम और स्कूल सेटिंग, के क्लासरूम या स्कूल सेटिंग में जो करिकुलम के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा जो सजेशन दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ही करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। इसमें जो टीचर है वो मेन है, वही करिकुलम का मेन इम्प्लीमेंटर है और इस साथ साथ में ही वह स्टूडेंट, पेरेंट्स और जो स्कूल के दूसरे अधिकारी हैं वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं कि जो स्टेजेस हैं करिकुलम की वो कौन कौन सी हैं। स्टेजेस और प्रोसेस सेम ही हैं, दोनों के सेम ही स्टेप्स हैं। पहला है लॉन्च पायलट प्रोग्राम, की सबसे पहले करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि पायलट प्रोग्राम लॉन्च करना। यहाँ पर मैं बता दूँ कि पायलट प्रोग्राम या पायलट स्टडी है क्या। A pilot study, a pilot project or experiment is a small scale preliminary study conducted in order to evaluate feasibility, time, cost, adverse event, effect, size in an attempt to predict an appropriate sample size and improve upon the study design prior to performance of a full scale research, कि एक फुल स्केल रिसर्च करने से पहले छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट करना, छोटे लेवल पे किसी चीज़ को अप्लाई करना, उसके जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को देखने के लिए, उसके खर्चा कितना होगा ये सब चेक करने के लिए, तो वो पायलट स्टडी है। पायलट स्टडी जो है किसी बड़े प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले छोटे लेवल पे लॉन्च की जाती है, तो वो जो छोटा लेवल है उसी को हम पायलट प्रोग्राम या पायलट स्टडी कहते हैं। दूसरा है प्रिपेयरिंग टीचर्स डेवलपमेंट अवेयरनेस एंड ओरिएंटेशन, कि इसमें टीचर्स ने ही मेन रोल निभाना है, टीचर्स ने ही सारा काम इम्प्लीमेंटेशन में करना है, इसलिए टीचर्स को अवेयर करना पड़ता है, उनको सारी नॉलेज देनी पड़ती है, उनको जो नया प्रोग्राम आ रहा है, करिकुलम में नया कंटेंट आ रहा है उसके बारे में बताना पड़ता है। तो ये सारी जो है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो है टीचर अवेयरनेस के अंडर करना पड़ता है। इसके लिए हम टीचर्स को नॉलेज देते हैं, उनके एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करते हैं और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो एटीट्यूड चेंज है इसमें हम कह सकते हैं कि जो टीचर्स हैं वो पुराने सिलेबस को, पुराने करिकुलम को पढ़ा के हैबिचुअल हो गए होते हैं, उसके लिए वो उसको आसानी से चेंज नहीं करना चाहते, तो उनका इसके लिए जो दृष्टिकोण है वो बदलने को ही एटीट्यूड चेंज कहते हैं, ताकि वो नए करिकुलम को, नए कंटेंट को अपना सकें और उसे क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद है टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेशन, कि टीचर्स ने क्या क्या करना है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, उनको जो है उनके काम बांटे जाते हैं। टीचर्स ने टीचिंग के अलावा भी कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि उसने जो टीचर है उन्होंने टीचिंग करनी है, इवेलुएटिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है,
अपने आप को भी एनालाइज करना है कि वो सही से टीच कर रहे हैं या कहीं पर कोई वीकनेस तो नहीं रह गई है। और इसके साथ साथ ही उन्होंने पेरेंट्स टीचर की फ़ीडबैक भी लेनी है, उनको भी अवेयर करना है नए करिकुलम के बारे में। इस तरह जो टीचर्स ने एक साथ कई काम करने होते हैं तो ये बेटर होता है कि जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो रिटर्न फॉर्म में दी जाए, रिटर्न मैनर में दी जाए, ताकि कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हर टीचर जो है अपना अपना काम प्रॉपर से कर सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल रिसोर्सेज। जब नया करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसके लिए नया हर तरह का जो कहते हैं टीचिंग एड चाहिए होती है, लाइब्रेरी रिसोर्स, लैब, टेक्स्ट बुक्स चाहिए होती हैं, ताकि जो करिकुलम नया इम्प्लीमेंट हो रहा है, नया कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जाने वाला है, वो प्रॉपर से पढ़ाया जा सके और कहीं पे कोई रुकावट ना आए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, ये सारी चीज़ें अरेंज करना, ताकि जो करिकुलम है वो प्रॉपर से इम्प्लीमेंट हो सके और पढ़ाने के दौरान कहीं पे कोई रुकावट ना पड़े। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो हम उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है उसको सही से जान परख नहीं पाएंगे। इसलिए ये सारे मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं वो भी अवेलेबल करवाने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है टाइम एलोकेशन, कि जब कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो एक टाइम पीरियड रखा जाता है ताकि इस टाइम पीरियड के बाद में उसको इवेलुएट किया जा सके। तो इस तरह जो हर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जो वो पायलट स्टडी लॉन्च हुई है, वो एक कंटेंट के अकॉर्डिंग टाइम एलोकेशन कर लेंगे, ताकि उतने टाइम के अंदर जो टीचर्स हैं हर चीज़ को अवेलेबल करवा के उस कंटेंट को पढ़ाएं और उस टाइम पीरियड के बाद जो है उसको इवेलुएट किया जा सके, उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखा जा सके। उसके बाद है क्लासरूम अरेंजमेंट। क्लासरूम अरेंजमेंट में क्या है कि जब कोई कंटेंट पढ़ाया जाना है तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल होना चाहिए, कंटेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उनका सिटिंग अरेंजमेंट, फर्नीचर अरेंजमेंट जो है, स्पेस अच्छी प्रोवाइड करनी है बच्चों को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अच्छे से देने हैं, ताकि जो टीच किया जा रहा है उसमें कोई सी तरह की रुकावट ना आए और बच्चे उसे बड़े इंटरेस्ट से जो है लर्न करें, सीखें। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग द पायलट इम्प्लीमेंटेशन। अब जो पायलट प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया गया था उसे जो है इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का यहाँ पे है कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को जांचना है, देखना है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, अगर प्रॉब्लम आई है तो कौन से एरिया में है, उसको कैसे दूर करना है, उसके लिए यहाँ पे सोच विचार करना है, डिटेल में सारी प्रॉब्लम्स को देखना है, रिकॉर्ड बनाना है और उसके बाद जो है उसे असेस करने के बाद उसको रिमूव करने के लिए नए नए प्लान्स जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे, ताकि जो प्रॉब्लम सामने आई हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है लॉन्च एक्चुअल करिकुलम प्रोग्राम। अब जो पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो एक टाइम जो इसके लिए फ़िक्स था, उस टाइम के बाद उसे इवेल्युएट कर लिया गया है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख लिया गया है। तो अब जो एक्चुअल का प्रोग्राम है वो लॉन्च किया जाएगा, जो है बड़े लेवल पे होगा। ये इसको जो है पूरे नेशनल लेवल पे या जितने भी लेवल पे डिसाइड किया गया था उस लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जो है सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसके बाद जो है इसको हर स्टेप पे जो है जांचा जाएगा, परखा जाएगा। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, कि जो अब प्रोग्राम एक्चुअल में लॉन्च हो चुका है, बड़े लेवल पर लॉन्च हो चुका है, अब उस प्रोग्राम को इवेल्युएट करना है, उस प्रोग्राम को जज करना है। कई बार होता है कि जो प्रॉब्लम्स हमें छोटे लेवल पर नहीं आती हैं लेकिन बड़े लेवल पर वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देखा जाएगा, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे जांचा जाएगा। और जो ये इवेल्युएटिंग प्रोसेस है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की, इसी को हम करिकुलम रिव्यू भी कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन को इवेल्युएट करना ही करिकुलम रिव्यू कहलाता है। इसमें क्या है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देखा जाता है, जो नेगेटिव पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा की जाती है और जो ये फीडबैक है ये एक्शन रिसर्च के जरिए, एक्सटर्नल फील्ड रिसर्च के जरिए फीडबैक के द्वारा होती है। इसमें हम पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की फीडबैक लेते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो ये सारा जो है करिकुलम रिव्यू प्रोसेस के अंडर आता है। जब इन पॉइंट्स को या इन नेगेटिव पॉइंट्स को दूर किया जाता है और नए तरीके से करिकुलम में चेंजेस की जाती हैं तो वो करिकुलम रिन्यूअल कहलाता है। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की स्टेजेस और उसका मीनिंग। थैंक यू व्यूअर्स।